अगर दुश्मन हम पर एक प्रहार करेगा तो उसे 10 हमलों से जवाब देंगे। ये शब्द ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के थे। खामनेई ने 4 जून 2018 को ये ट्वीट किया था। उस वक्त अमेरिका और इजराइल को समझा दिया था कि ईरान से पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा। आज खामनेई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये सौगंध को ईरान पूरी शिद्दत से पूरा करने में जुटा हुआ है। ट्रंप नेतन्याहू की धमकी का जवाब धमकी से दे रहा है, मिसाइल के जवाब में मिसाइल मार रहा है, एक जख्मी शेर की तरह दुश्मन के ठिकानों को धुआं कर रहा है। पिछले 24 दिनों में कभी नहीं लगा कि ईरान जंग में पिछड़ रहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस जंग में 3 मकसद से उतरे थे। पहला ऑब्जेक्टिव था ईरान से इस्लामिक सत्ता को हटाना। दूसरा मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देना। तीसरा मकसद था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का खात्मा। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिका ने क्या क्या नहीं कर दिया। एक से एक घातक हथियार से ईरान पर हमले किए, ईरान की सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, नेवल शिप को डुबो दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, सैन्य लीडरशिप को खत्म कर दिया। यानी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पाए। ट्रंप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। ईरान ने हर वार का जबरदस्त पलटवार किया। ईरान के दमदार हमलों के बाद जहां ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू दुनिया से अब मदद मांग रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि अब ट्रंप इस युद्ध से निकलने की सोच रहे हैं। जो ट्रंप अब तक सीज फायर करने से इनकार कर रहे थे, वही ट्रंप अब ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इस काम में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ लगे हुए हैं। लेकिन सीज फायर में अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद कर दे, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को आगे न बढ़ाए। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद कर दे। लेकिन ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले ईरान ने साफ साफ कह दिया, 2 टूक कह दिया है कि बातचीत होगी तो सिर्फ ईरान की शर्तों पर। यानी ये जंग तभी रुकेगी जब ईरान की शर्तों को माना जाएगा। ईरान की शर्त है कि उसके देश में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही गारंटी ये दिलाई जाए कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा। ईरान के इसी आक्रामक रुख और बारूदी पलटवार ने पेंटागन और मोसाद की नींद उड़ा दी है। लेकिन इस जंग से निकल पाना अब ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जंग अब ट्रंप के लिए साख का सवाल बन चुकी है। पिछले 23 दिन से ट्रंप मीडिया के सामने बार बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि ईरान पूरी तरह से हार चुका है, कभी कहते हैं कि ईरान डील नहीं करना चाहता। एक बार ट्रंप ने कहा कि जल्द जंग खत्म हो जाएगी। ईरानी सेना पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अमेरिका की आर्मी जीत रही है। ईरान के मिसाइल ड्रोन खत्म हो गए हैं। हमारा मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप की शेखी बगाड़ना उन पर भारी पड़ रहा है। दुनिया के कई देश अब ट्रंप पर विश्वास नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी उनकी आलोचना हो रही है। अमेरिका में आरोप लग रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को गलत ब्रीफ किया और जंग में फंसा दिया। ये युद्ध किस मोड़ पर खत्म होगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है कि इस युद्ध में ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू ने जो सोचा, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।